नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे 5 ऐसे योगासन जो डायबिटीज में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। यदि आप इन आसनों को रेगुलरली करेंगे तो आपका डायबिटीज पूरी तरह से कंट्रोल में रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहला आसन करेंगे योग मुद्रा। इसे मंडूकासन भी कहा जाता है। हम इसके 2 प्रकार करने वाले हैं। तो इसके लिए वज्रासन में आ जाना है। तो ये है वज्रासन की स्थिति। प्रकार 1 के लिए दोनों हाथों को पीछे बांध लेना है। उंगलियां में उंगलियां फंसा लेना है। हाथों को इंटरलॉक कर लेना है। सांस ले लेना है, रोक लेना है और सामने झुकना है। माथा जमीन पर टेक देना है और हाथों को तानना है ऊपर की तरफ। अब यहाँ सांस को जितनी ज़्यादा देर तक रोक कर रख सकते हैं, रोक कर रखने की कोशिश करेंगे। और जब सांस छोड़ने की तीव्र इच्छा होगी तो सांस को बाहर छोड़ देंगे और सांस को बाहर भी अधिक से अधिक देर तक रोक कर रखने का प्रयास करेंगे। और जब सांस लेने की बहुत तीव्र इच्छा होने लगेगी तब धीरे से सीधे हो जाएंगे और सीधे होकर फिर से सांस लेंगे, रोकेंगे और फिर सामने झुकेंगे। यहाँ सांस को अधिक से अधिक देर तक रोक कर रखने का प्रयास करेंगे। जब सांस छोड़ने की बहुत तीव्र इच्छा होगी तो सांस को बाहर छोड़ देंगे और सांस को बाहर भी अधिक से अधिक देर तक रोक कर रखने का प्रयास करेंगे। और जब फिर से सांस लेने की तीव्र इच्छा होगी तो धीरे से सीधे हो जाएंगे। इसके 3 आवर्तन करना है, अर्थात 3 रेपिटेशन करना है। आप अधिक आवर्तन भी कर सकते हैं। अब हम प्रकार दूसरा करेंगे। तो प्रकार 2 में आपको दोनों हाथों की मुट्ठी बना लेना है। मुट्ठी कैसे बनाएंगे? अंगूठा पहले फोल्ड करेंगे और चारों उंगलियां ऊपर से दबा लेंगे और मुट्ठियों को आपको नाभि के आजू बाजू रख लेना है। तो आपको जो आखिरी उंगली वाला हिस्सा है वो पेट की तरफ रखना है और अंगूठे वाला हिस्सा बाहर की तरफ रखना है। बाकी क्रियाएं पहले जैसी ही है। सांस ले लेंगे, रोक लेंगे और सामने झुकेंगे। माथा जमीन पर टेक देंगे। सांस को यहाँ जितनी देर तक रोक कर रख सकते हैं, रोक कर रखने की कोशिश करेंगे। जब सांस छोड़ने की बहुत तीव्र इच्छा होगी तो सांस को बाहर छोड़ देंगे और सांस छोड़ने के बाद सांस को बाहर भी अधिक से अधिक देर तक रोक कर रखने का प्रयास करेंगे। और जब सांस लेने की बहुत तीव्र इच्छा होगी तो धीरे से सीधे हो जाएंगे। सीधे होकर सांस लेंगे, रोक लेंगे और फिर सामने झुकेंगे, माथा जमीन पर टेक देंगे। और यहाँ सांस को जितनी ज़्यादा देर तक रोक कर रख सकते हैं, रोक कर रखने का प्रयास करेंगे। जब सांस छोड़ने की तीव्र इच्छा होगी तब सांस को बाहर छोड़ देंगे और सांस को बाहर छोड़ने के बाद सांस को बाहर भी अधिक से अधिक देर तक रोक कर रखने का प्रयास करेंगे। जब सांस लेने की बहुत तीव्र इच्छा होगी तो धीरे से सीधे हो जाएंगे। तो इसे भी कम से कम 3 बार करेंगे। आप ज़्यादा बार कर सकते हैं तो ज़्यादा बार करेंगे। दूसरा आसन है वक्रासन। इसके लिए दोनों पैरों को सामने ले लेंगे। दोनों पैर की एड़ी अंगूठे मिला लेंगे। एड़ियों को बाहर की तरफ तानेंगे, पंजों को अपनी तरफ खींच लेंगे। दोनों हथेलियां हिप्स के आजू बाजू रख लेंगे। राइट लेग को घुटने से मोड़ लेना है। तो इस तरह से राइट लेग को घुटने से मोड़ लिया और राइट लेग का पंजा लेफ्ट लेग के घुटने के पास रख लिया। अब लेफ्ट हैंड को सीना और घुटने के बीच से बाहर निकालना है और लेफ्ट लेग को पकड़ लेना है। तो इस तरह से पकड़ लिया। राइट हैंड को पीछे लपेट लेना है और गर्दन को राइट साइड में घुमा लेना है। अब शरीर को थोड़ा थोड़ा मरोड़ते चले जाना है। इस आसन का टाइम है 3 मिनट। तो इस पोजीशन में 3 मिनट तक रुकने का प्रयास करेंगे। बहुत धीरे धीरे वापस आएंगे और अब दूसरी तरफ से भी एक बार देख लेंगे।
अब लेफ्ट लेग का घुटना मोड़ लिया, इसे राइट लेग के घुटने के पास रख लिया, राइट हैंड को सीना और घुटने के बीच से बाहर निकाला और राइट लेग को पकड़ लिया और लेफ्ट हैंड को पीछे से लपेट लेना है, गर्दन को लेफ्ट साइड में पलटा लेना है, कमर के ऊपर का हिस्सा मरोड़ते चले जाना है। इस पोजीशन में 3 मिनट तक रुकने का प्रयास करना है। तो यह टोटल 6 मिनट का आसन है, एक तरफ से 3 मिनट और दूसरी तरफ से 3 मिनट। तो आप धीरे धीरे इस आसन में रुकने का अभ्यास बढ़ाएंगे, बहुत धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। तीसरा आसन है भुजंगासन। तो इसके लिए पेट के बल आ जाएंगे, पेट के बल लेटे हुए आसन की स्थिति है, दोनों की पैर की एड़ियां मुठे मिला लेना है, पैरों को बाहर की तरफ सुला लेना है, दोनों हाथ सिर के सम ऊपर, फोरहेड जमीन पर। एक की पोजीशन में दोनों हाथों को पीछे बांध लेना है, उंगलियां उंगलियां फंसा लेना है, हथेली आपस में मिला लेना है। तो एक की पोजीशन हो गई। अब दो में सांस ले लेना है, रोक लेना है, नाक ठुड्डी जमीन पर रगड़ते हुए, गर्दन को बाहर की तरफ तानते हुए नाभि तक का शरीर ऊपर उठा लेना है। तो इस तरह से नाभि तक का शरीर ऊपर उठा लिया, दोनों हाथों को पीछे अच्छे से तान के रखेंगे, ऐसे जैसे पीछे से कोई हाथ पकड़ के खींच रहा है। तो इस तरह से हाथों को अच्छे से तान के रखना है। इस आसन का समय है 2 मिनट। तो इस पोजीशन में 2 मिनट तक रुकने का प्रयास करना है, आंखें बंद रखना है, सारा ध्यान सांसों की तरफ लगाना है और चेहरे को पूरी तरह से रिलैक्स रखना है, चेहरे पर प्रसन्नचित भाव आने देना है। जब वापस आना है तो इसी पोजीशन में वापस आना है। तो इसी पोजीशन में धीरे 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 नीचे आएंगे, ठुड्डी को दूर लगने देंगे, फिर नाक और फिर माथा और फिर हाथों को वापस अपनी जगह लाएंगे। चौथा आसन है तोलांगुलासन। तो इसके लिए पीठ के बल आ जाना है, पद्मासन लगा लेंगे। तो एक एक पैर को मोड़ते हुए इस तरह से पद्मासन लगा लेंगे, दोनों हाथों की मुट्ठियां बना लेना है, अंगूठा पहले फोल्ड करेंगे, चारों उंगलियां ऊपर से दबा लेंगे और मुट्ठियों को हिप्स के नीचे रख लेंगे, दोनों हाथों को कमर के नीचे आने देना है, पूरे शरीर का भार दोनों हाथों पर रहेगा। तो पद्मासन को ऊपर उठा लिया, अब पीठ भी ऊपर उठा लेना है, सिर भी ऊपर उठा लेना है, कमर भी ऊपर उठा लेना है। तो ये पोजीशन है तोलांगुलासन की। इस आसन का टाइम है 3 मिनट। तो इस पोजीशन में 3 मिनट तक रुकने का प्रयास करना है। और जब पद्मासन लगा के करेंगे तो पद्मासन पहले राइट लेग से लगाएंगे और राइट लेग से पद्मासन लगाने के बाद 3 मिनट तक इस पोजीशन में रुकने का प्रयास करेंगे, बाद में फिर नीचे आ जाएंगे और नीचे आने के बाद में फिर लेफ्ट लेग से पद्मासन लगाएंगे और लेफ्ट लेग से भी पद्मासन लगा के फिर 3 मिनट रुकने का प्रयास करेंगे। तो टोटल ये जो आसन है वो 6 मिनट का आसन होगा। बहुत धीरे धीरे नीचे आएंगे, तो पहले पीठ टिकाएंगे, सिर टिकाएंगे और फिर पैरों को नीचे ले आएंगे। पांचवा आसन है मत्स्यासन। इसके लिए दोनों हाथों को जांघों के नीचे ले जाना है, नीचे से जांघों को पकड़ लेना है, दोनों हाथों की कोहनियों पर वजन देते हुए कमर के ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से ऊपर उठा लेना है और अब गर्दन को पीछे लुढ़का देना है और धीरे 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 गर्दन को लुढ़काते हुए सिर का जो ऊपरी हिस्सा है उसे जमीन से जाके टच होने देना है। इसमें ध्यान ये रखना है कि सारा भार कोहनियों पर रहे, गर्दन पे भार बिल्कुल भी ना आए। इस आसन का समय है 3 मिनट। इस पोजीशन में 3 मिनट तक
रुकने का प्रयास करेंगे तो आपको समय धीरे-धीरे बढ़ाना है। वापस आते समय आपको कोहनियों पर ही वज़न देना है और कोहनियों पर वज़न देते हुए कमर के ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से ऊपर उठा लेना है और फिर धीरे-धीरे कमर को नीचे टिकाना है, पीठ को टिकाना है और सिर को टिकाना है। तो दोस्तों, अभी हमने सीखा डायबिटीज़ के लिए 5 आसन। यदि आप इन आसनों को रेगुलरली करेंगे तो आपका डायबिटीज़ पूरी तरह से कंट्रोल में रहेगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।